अपनी कुंडली कैसे देखें, इस एपिसोड के अंदर हम खुल के बात करेंगे कि आपने कुंडली में देखना क्या है। कुंडली में राशि क्या होती है, कुंडली में ग्रह कौन से होते हैं, भाव क्या होते हैं। होता क्या है कि हमारे पास अक्सर कुंडली पड़ी होती है। कई बार हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं तो कुंडली अक्सर पड़ी हुई होती है कि ये हमारी कुंडली है, ये हमारी कुंडली बनी हुई थी 10 साल पहले की बनी हुई है या 20 साल पहले या जन्म के समय की बनी हुई है, मगर हमें देखनी नहीं आ रही, समझनी नहीं आ रही। कई बार हिंदी में लिखी होती है, कई बार कुछ ऐसे मतलब कुंडली देख नहीं पाता। आदमी से अगर पूछा जाए ना कि आप अपनी कुंडली बना के हमें भेज दीजिए या बता दीजिए कि कौन सी ये वाला ग्रह कहाँ बैठा है, तो वो बता नहीं पाएगा क्योंकि उसको देखनी नहीं आती। क्योंकि एक्चुअल में हर कोई एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट तो नहीं है ना। तो कुंडली होती क्या है, कि कहाँ से उसको देखनी है, कुंडली क्या चीज़ देखनी है, क्या बताने, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, भाव क्या है, राशि क्या है, ग्रह क्या है और भाव क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि होती क्या है और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखी होती हैं, कैसे देखनी है, ये मैं आपको इस एपिसोड के अंदर समझाऊंगा। और उसके बाद आने वाले एपिसोड्स के अंदर ये भी बताऊंगा कि इनको कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होता है, तो उसका अफेक्ट क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या कुंडली के अंदर देखना होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या ज्ञान होता है क्या नहीं, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपको इस एपिसोड के बाद या इस वीडियो के बाद आप कुंडली पूरे तरीके से देख पाएंगे, मगर हाँ, बेसिकली आप समझ पाएंगे कि कुंडली में होता क्या है। लेटर एपिसोड्स के अंदर, लेटर वीडियोस के अंदर आपको समझ आएगा आहिस्ता आहिस्ता कि कुंडली को कैसे देखना है। टाइम लगता है इसके अंदर, मगर ये नहीं है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, कि समझना चाहते हैं कि बेसिक्स क्या हैं, तो ये बेसिक्स का वीडियो होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ही चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कुंडली के अंदर एस्ट्रोलॉजी किन चीज़ों पर वर्क करती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चार चीज़ें मिलके ही, अगर ये चारों चीज़ों की नॉलेज और इन चीज़ों पे पकड़ आपकी स्ट्रांग है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रिडिक्शन दे पाते हैं और प्रिडिक्शन कर पाते हैं। अगर इन चारों चीज़ों के ऊपर आपकी पकड़ हल्की सी भी ढीली है, क्योंकि इन सब के कनेक्शंस, कॉम्बिनेशंस, कौन सी चीज़ कब अफेक्ट करेगी, कैसे करेगी, इन चीज़ों को लेके एक एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट करता है। कई बार वो सिंगल चीज़ पे करता है तो वो सही तरह पकड़ नहीं आ पाती, प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम आती है। जिसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक जाती है तो समझ लीजिए कि उसकी जो पकड़ है इन चारों चीज़ों के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे भी होती है, इस पर नक्षत्र के सब लॉर्ड्स होते हैं, मगर अभी स्टार्टिंग है, मैं भी फिर डाइवर्ट होते होते और आगे तक चला जाऊँगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या ज़रूरी है, हाउसेज, जिसको हम भाव कहते हैं, हाउसेज और भाव। दूसरी चीज़ आ गई प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। तीसरी चीज़ आ गई राशियाँ, जो कि हम सब राशियों से फेमिलियर हैं, मगर हमें पता नहीं होता कई बार कि हमारी राशि कौन सी है, और एक कन्फ्यूजन बहुत बनी हुई है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, जिसके अंदर हाउ टू चेक माई राशि आप टाइप करेंगे बाय कुणाल कालरा, आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि जिसके अंदर आपको पता चल सके कि आपकी राशि कौन सी है। राशि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जितनी भी प्रिडिक्शन होती है टीवी और उसके ऊपर, वो राशियों के ऊपर ही बेस होती है। कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, उस बारे में बात नहीं करेंगे, मगर होती जो है वो राशियों के ऊपर बेस होती है। नक्षत्र की कैलकुलेशन थोड़ी टफ है और थोड़ी हार्ड है, तो ये बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो नक्षत्र और उनके सब लॉर्ड्स के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे इसके अंदर, हाउसेस, प्लैनेट्स और राशिस। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुंडली आपने देखी होगी, कुंडली ऐसी होती है। ठीक है, ये कुंडली मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज था जब मैंने सीखना शुरू किया था। मुझे समझ नहीं आता था ये क्या चीज़ है, ये खाने क्या है, ये कौन सी चीज़ कहाँ है, यहाँ चंद्रमा क्यों है, ये 5 क्या है, ये 6 क्या है। ये बहुत बहुत टिपिकल चीज़ होती थी, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। तो ये कैसे बेसिक तरीके से मैं आपको स्टार्ट से बताऊँगा कि ये कैसे आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, या कैसे आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले ये होती है कुंडली। जैसा कि मैंने बताया, मुझे 6 महीने बाद आया था कि ये कुंडली बनाते कैसे हैं। ये बॉक्सेस ही नहीं बनाने आए थे मुझे, सबसे आसान होते हैं बॉक्सेस। आप एक स्क्वायर बना सकते हैं और उसके बाद 2 डायगोनल खींच सकते हैं, राइट और लेफ्ट, और बीच में उसके बाद कॉर्नर्स मिलाएंगे तो ये बॉक्सेस बन जाएंगे। मेन गेम शुरू होती है इन बॉक्सेस के बाद। ये होते क्या हैं बॉक्सेस? दीज आर कॉल्ड हाउसेज ऑफ द हॉरोस्कोप। मतलब ये
भाव होते हैं जिनको हम कहा जाता है ना कि आपके इस भाव में चंद्रमा बैठा है, आपके इस भाव में ये बैठा है। तो अगर कोई आपसे भाव के बारे में बोले तो आप समझ जाना कि ये भाव होते हैं। आराम से बताऊंगा कि कौन से भाव क्या होते हैं, मगर ये भाव होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये भाव होते हैं। तो ये भाव जो होते हैं, अब हम चलते हैं इसके बाद कि भाव होते कैसे हैं। ये देखिए, ये नंबर्स पे, ये नंबर सिर्फ आपके लिए लिखे हैं। ये मत सोचिएगा कि कुंडली में जो नंबर्स होते हैं वो यही नंबर्स होते हैं, नहीं। क्योंकि कुंडली में तो अभी आपने देखा होगा कि कुंडली के अंदर तो कभी 5 लिखा हुआ था, कभी 6 लिखा होता है। ये देखिए, कुंडली में 5 से शुरू हो रहा है, तो आप सोचेंगे ये 5वां ग्रह है, नहीं। 5वां घर है, नहीं। 5वां भाव नहीं है, पहला भाव होता है ये। जहाँ 1 नंबर लिखा है ये है पहला भाव, ये होता है पहला भाव। और उसको लगन भी बोलते हैं और उसको इंग्लिश में राइजिंग सन भी बोलते हैं, राइजिंग साइन। यहाँ से ही राशि उदय होती है। राशियाँ उदय कब कब होती हैं ये एक लंबा टॉपिक है, ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि राशियाँ जो उदय होती है, जो हर महीने की एक राशि उदय होती है, ठीक है, वो जो राशि उदय होती है तो वही राशि यहाँ पे सुबह सूर्य उदय के टाइम पे होगी। मतलब ये समझ लीजिए, सूर्य उदय के टाइम पे जो राशि उस टाइम पे चल रही होगी वो राशि यहाँ उदय होगी, ठीक है। तो ये 1 नंबर यहाँ से हो गया, ये 1 नंबर भाव है, ये 2 नंबर भाव है। भाव क्या क्या वजह से होते हैं, भाव के क्या क्या कारक होते हैं, क्या वजह होती है, कैसे इनके, अगर आपको बेस समझ आ गया तो आप आगे जाके कनेक्शंस मिला सकते हैं। मेन चीज़ इज कनेक्शंस। जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम होता है ना कि सारे स्विचेस लगा दिए, इसको अगर स्विचेस अपने आप नहीं चलेंगे, मेन होता है उनके कनेक्शंस, कि कैसे उनके कनेक्शंस मिलेंगे। तो जिसको कनेक्शन समझ आ गए, कनेक्शन सही जोड़ना आ गया तो लाइट जल जाएगी। जिसके कनेक्शन गलत जल गए, जुड़ गए, तो गलत प्रेडिक्शन, और गलत प्रेडिक्शन क्या कर सकती है आपको पता ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, 2रा नंबर, 3रा नंबर, 4था नंबर, ऐसे रेक्टेंगुलर चल रहे हैं ये, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर आप समझ रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है ऐसे चलना और एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा चलना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। 7, 8, 9, 10, इस तरह से 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये 12 घर ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी की। अगर गेम अगर डिपेंड है किसी पे तो इन 12 घरों पे डिपेंड है। ये 12 घर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में इसमें बात करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये मैंने इसीलिए आपके लिए लिखाया था नंबर। अब ये वापस आ गया, ये देखिए, ये हॉरोस्कोप, ठीक है। ये हॉरोस्कोप के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर्स, हमारा अगला टॉपिक है राशि, ठीक है। राशि के नंबर्स होते हैं, हर राशि के नंबर्स होते हैं। ये राशियों के नंबर्स इस तरह से होते हैं। ये देखिए, पहला मेष, मेष को हिंदी में बोलेंगे एरीज, दूसरा वृष, उसको टॉरस बोलेंगे, तीसरा मिथुन, जेमिनाई, चौथा कर्क, कैंसर, 5वां सिंह, लियो, 6ठा कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस, ऐसे 10वां मकर, कैप्रिकॉन, 11वां कुंभ, एक्वेरियस, और 12वां मीन यानी पाइसेस। तो ये 12 राशियां और उनके आगे 12 इंग्लिश में नाम, ताकि कई बार क्या होता है, ये ऐसे मैंने नंबर्स लिखे हैं, आप ये ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए ये 5 नंबर शुरू हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जिसका जन्म हुआ है, ये 5वीं नंबर की राशि उदय हुई है उस महीने 5वें नंबर की राशि उदय हो रही है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है सुबह बर्थ टाइम पे जो हुआ है, ये 5वीं राशि उस दिन उदय थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? 5वीं राशि, यहाँ पे 5वां राशि आ गई है। तो ये 5 से शुरू हो गया। अब ये 5वीं राशि कौन सी है, अगर आप इसमें से देखें, 5वीं राशि है 1, 2, 3, एक मिनट, एरीज 1, 2, 5वीं राशि आ रही है लियो। तो 5वां नंबर आ गया लियो राशि का। तो इसका ये मतलब हो गया, इसकी जो लगन है वो लियो राशि का है, लियो राशि का लगन है। तो यहाँ लियो है और इसका कौन सा हो गया, वर्गो। अगर 6 यहाँ पे होता तो यहाँ वर्गो आता। तो यानी ये जो कुंडली है, अगर पूछा जाए इस कुंडली का लगन क्या है, तो इस कुंडली का जो लगन है वो है लियो राशि का, ठीक है। लियो लगन की कुंडली है ये, लियो की। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, लियो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 5वां है तो लियो, 6ठा है तो वर्गो, 7वां है तो लिब्रा, 8वां है तो स्कॉर्पियो,
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने इसकी आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है, लियो 5वां, 6ठा वर्गो, 7वां लिब्रा, 8वां स्कॉर्पियो, 9 सेजिटेरियस। तो ये सारे राशियों के नंबर्स और 9 मैंने उसके आगे लिख दिए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी राशि का कौन सा नंबर होता है। तो अगली बार अगर यहाँ कुंडली के अंदर नंबर लिखा होगा तो ये मत सोचिएगा ये नंबर का ये भाव है। तो कई बार हम आपसे पूछते हैं कि आपके चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, तो आपको यही नहीं पता होगा भाव कौन सा है। आप क्या करेंगे, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा होगा 10वें भाव में, जहाँ 2 लिखा हुआ है 10वें भाव में बैठा होगा, तो आप कहेंगे चंद्रमा हमारा दूसरे भाव में है। और आदमी फ़ोन पे भी कुंडली थोड़ा सा, वैसे तो आजकल व्हाट्सअप के टाइम आ गए हैं, मगर कई बार क्या होता है किसी किसी कुंडली बर्थ टाइम उसके पास नहीं होता, मगर उसकी कुंडली आधी रब हुई हुई होती है। अब आधी कुंडली से एस्ट्रोलॉजर्स तो निकाल लेंगे कोशिश करके, मगर थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपका चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है। कई बार इस समझ रहे मेरी बात को आप, तो ये इस वजह से है ये। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर ये आ गया सारे नाम के आगे लिखा हुआ, तो आप ये नोट भी कर सकते हैं और वीडियो के अंदर आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। अब हम चलते हैं अब कुंडली के 7 बनाने। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये 5 कुंडली इस तरीके से होगी, कुंडली इस तरीके से होगी। किस तरीके से, आप ध्यान से देखिए। 5वां नंबर यानी इनका चंद्रमा है, तो चंद्रमा इनके लगन में बैठा हुआ है। मैंने इंग्लिश और हिंदी इसमें लिखा है क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं जो एस्ट्रोलॉजर ने पुरानी हाथों से बनाई हुई है, उसमें हिंदी में लिखा होता है। तो जो हिंदी में लिखा होता है तो उसको कई बार हमें समझ नहीं आता ये पू क्या है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर बेसिकली मुझसे पूछा जाए, हो सकता है मैं आप लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज हो, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्क्रैच से बता रहा हूँ, मगर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी। आई वॉज टोटली ब्लैंक, मैं टोटली ब्लैंक था, मुझे ये कुंडली समझ नहीं आती थी। कभी हिंदी में लिखा होता था माँ, मैं सोचता रहता था ये माँ को क्या है, ये माँ नहीं पता होता, एक आम इंसान के लिए नहीं है, वो इसमें उलझ जाता है कई बार। तो ये देखिए 5वां लिखा हुआ चंद्रमा, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ मून, यानी इसके पहले घर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा घर में 6 नंबर की राशि है यानी कन्या राशि है। तीसरे घर में इसके 7 नंबर की राशि है यानी लिब्रा राशि। और लिब्रा राशि में क्या बैठा हुआ है, केतु। तो अगर पूछा जाए तो केतु कहाँ बैठा हुआ है, लिब्रा राशि में बैठा हुआ है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है। लिब्रा राशि में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब इसमें एक और चीज लेते हैं, अगर मैं पूछूं इसमें कि राहु कहाँ है, इसका राहु कहाँ है, तो राहु अगर हम ध्यान से देखें, राहु बैठा हुआ है ये यहाँ पे। चलो उसकी गिनती लेते हैं, 5 को 1 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु बैठा हुआ है 9वें घर में, राहु बैठा हुआ है 9वें घर में। और किसके राशि में बैठा हुआ है, पहली राशि में, पहली राशि यानी एरीज यानी मेष राशि में। तो राहु मेष राशि का मतलब मेष राशि में बैठा हुआ है और 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट होगी, आप समझ रहे हैं, ये कंप्लीट स्टेटमेंट होगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है और इनका क्या रोल है। अब अगर हम फाइनल कुंडली देखें तो ये होती है फाइनल कुंडली, जैसे वो कुंडली थी। ठीक है, आपने वो कुंडली देखी, अब ये उसी की ही वर्जन है कि हमने कैसे इसको निकाल सकते हैं। इसमें आप देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा बैठा हुआ है वही सेम, इसमें डिग्रीज भी लिखी हुई हैं। चंद्रमा 9 डिग्री 6 मिनट्स का है। डिग्रीज में थोड़ा सा आप अभी ना जाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि कितने डिग्री का प्लैनेट कैसा होता है, कितने डिग्री का कैसा नहीं होता, पावर क्या है क्या नहीं, तो वो कहीं और लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर आज हम बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स में आप देखिए कि आपको यही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगा। अगर एक बार ये सारे वीडियो का मैं एक बार दोबारा निचोड़ बताऊँ कि घर जो होता है वो शुरू कहाँ से होता है, जहाँ ये 5 नंबर लिखा हुआ है ये पहला घर है। इसके बाद जहाँ 6ठा नंबर लिखा हुआ है वो दूसरा घर है, जहाँ 7वां लिखा हुआ है वो तीसरा घर है, 8वां चौथा, उस तरीके से चलते 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 ये जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वो 12वां घर है, तो ये 12वां घर है। उसके बाद अगर प्लैनेट्स पूछे जाएं तो ये मून चंद्रमा यानी लगन में बैठा हुआ है, तो ये लगन के फल देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो ये लगन के कैसे कैसे फल देगा, ये घर कब किस प्लैनेट के साथ मिलके क्या बेनिफिट्स देते हैं, क्या लॉसेस देते हैं, क्या क्या मतलब आदमी को फील होता है या उसका नेचर क्या बनता है, ये एक निचोड़ है, एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो कोशिश करूँगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा
आप लोग भी समझ पाएंगे, एटलीस्ट अपने पार्टनर का समझ पाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशनल वीडियो था, मेरी कोशिश थी कि अगले पार्ट्स में मैं आपको और इससे आगे की नॉलेज दे सकूं, तो आप इसमें बने रहिए और अच्छा लगा हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए ज़रूर आपसे मिलूँगा अपने लाइव सेशन के अंदर, जल्दी शुरू करने वाला हूँ। लाइव सेशन के अंदर आपसे ज़रूर मिलूँगा और कोई प्रॉब्लम्स हो सके तो ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। नमस्कार।